नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम सब मिलकर पाठ 2 फसलों के त्योहार पढ़ेंगे। कठिन शब्दार्थ। गुजर जाना, बीत जाना। बोरसी अंगीठी, केरा केला, चांपाकल हैंडपंप, आइल आया, मचिया छोटी खाट, तिलकुट एक विशेष प्रकार का पकवान, सैलाब भीड़, खुशनुमा आनंददायक, उफान उबाल, गंडेरी गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े। फसलों के त्योहार। बच्चों, फसलों के त्योहार अर्थात खिचड़ी, मकर संक्रांति, अलग अलग नाम से यह त्योहार जाना जाता है। और इस त्योहार पर एक विशेष महत्व है कि सूरज जब बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है तो सूरज में गर्माहट आने लगती है, मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है और सूरज दक्षिण से उत्तरायण की ओर बदलना शुरू हो जाता है। खिचड़ी के दिन सब नहा धोकर नए नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं। जो तिल, मिठा, चावल इन सबके ढेर लगे होते हैं उन प्रणाम करते हैं, चूड़ा दही खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। इस तरीके से तिल का इस दिन विशेष महत्व होता है। पहले स्कूल के दिनों में कैसे त्योहार मनाते थे इस बारे में बात की जा रही है। गंगा नदी की सैर करते थे, पतंग उड़ाते थे और बड़ी कढ़ाई में, बहुत बड़ी सी कढ़ाई में खिचड़ी बनती थी। इस बारे में बात की जा रही है। यह त्योहार अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इस त्योहार को अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। विशेषकर प्रकृति की पूजा की जाती है। साल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, नृत्य का विशेष महत्व है। बच्चे नृत्य करते हैं, आदिवासी लोग भी नृत्य करते हैं, घर घर चंदा मांगते हैं और सराई के फूल पहनने का विशेष महत्व है। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। खरीफ फसलों में चावल, अरहर आदि घरों में कटकर आती है। और दूसरा, इसमें नया एक मटका लाते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का पकवान बनाया जाता है, जिसे पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल कहकर पुकारते हैं। यह त्योहार पतंग के रूप में मनाया जाता है। आसमान पतंगों से भर जाता है, लाखों पतंगे आसमान में उड़ाई जाती। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग आकार के पकवान बनाए जाते हैं। विशेष प्रकार का एक गीत भी गाया जाता है, जैसे कुआ आओ घुघुताओ। इस पाठ में हमने मकर संक्रांति के अलग अलग अंदाज के बारे में जाना, पकवानों के बारे में जाना और अलग अलग नाम के बारे में भी जाना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चे।